नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर किसी कुंडली में बुध ग्रह की मजबूत स्थिति होती है तो उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता अत्यधिक रहती है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अगर कोई भी व्यापार करता है उसे उस व्यापार में कामयाबी मिल जाती है, चाहे वह किसी से भी संबंधित व्यापार करे, क्योंकि बुध ग्रह को व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति के वाणी में मधुरता लेकर आती है। ऐसा व्यक्ति अपने वाणी के प्रभाव से समाज में अपनी एक अलग जगह कायम कर देता है। उसकी वाणी में इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वह व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है उसके निकले हुए वाणी से हर कोई व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में जो वाणी से संबंधित कार्य है, अब जैसे वाणी से संबंधित जो कार्य है, आप एंकर का कार्य कर सकते हैं या कोई अच्छा प्रवक्ता, कवि या अन्य इस तरह के जो भी कार्य होते हैं या लेखन से संबंधित कार्य है, इन कार्यों में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बुध ग्रह को बाल ग्रह भी कहा जाता है और यह ग्रहों के राजकुमार भी हैं। जो हमारे 9 ग्रह हैं उनमें बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध का यह होने वाला गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि यह सूर्य की राशि से निकलकर अपनी स्वराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अपनी राशि में प्रवेश करने के दौरान यह उच्च अवस्था में होंगे। इसी वजह से हर किसी राशि के जातकों के जीवन पर यह एक गहरा प्रभाव डालेंगे, जो बहुत सी राशियों के व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी होने जाएगा। बुध ग्रह का कन्या राशि में गोचर 26 अगस्त 2021 गुरुवार के दिन सुबह 11:08 पर होने जा रहा है। उसके बाद यह 22 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में ही बने रहेंगे। यह जो 26-27 दिन की अवधि रहेगी, इस बीच में बुध के इस गोचर से जिस प्रकार का भी प्रभाव हमारी जो राशियों पर पड़ने जा रहा है, उसमें से मैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में कल की वीडियो में बता चुका हूं और आज हम बात करेंगे बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी जरूर करें, जिससे यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके व्यय, हानि और विदेश यात्रा के 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध ग्रह की यह अवधि जो भी लोग पर्यटन या यात्रा से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अनुकूल होने वाली है, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपने साथ नए ग्राहकों को जोड़कर अपने व्यापार में वृद्धि करेंगे और बाकी अन्य व्यापारियों के लिए भी कार्य से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इस समय अवधि में आपकी जो भी योजनाएं हैं वह सार्थक परिणाम लेकर आएंगी। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं या विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो इस समय अवधि में आपको भाग्य के साथ की वजह से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में भी वृद्धि होगी। जो भी छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे उन जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस समय अवधि में आप कोई दीर्घकालीन निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में भी इस समय अवधि में आपका धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ आपका इस समय अवधि में तीर्थ यात्रा पर जाने का भी प्लान बन सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए इस समय अवधि में आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़े या सुने। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध एकादश और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके आय और लाभ के एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह भाव कुंभ राशि का होता है। इस भाव में बुध का गोचर
आपको विभिन्न क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति करवाएगा। कुछ जातकों को अपने करीबियों या दोस्तों से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इस अवधि के दौरान आप अपने आय में विविधता लाने और एक अच्छा निवेश करने में आप सफल रहेंगे। इस समय अवधि में आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। जो भी जातक खरीद, बिक्री, मार्केटिंग और पब्लिक सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह जो गोचर रहेगा यह विशेष अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपने ग्राहकों के संपर्क में रहते हुए एक अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही साथ वो लोग जो ग्राहक सेवा में लिप्त हैं, बुध ग्रह की उन पर भी असीम कृपा होने वाली है। इस समय अवधि में आप अपने वाणी के दम पर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपनी एक अलग पहचान मिलेगी। जिन लोगों ने अपने पूर्व में कोई निवेश किया है, उससे आपको इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में वृश्चिक राशि के कुछ जातक गैर कानूनी कार्यों जैसे कि सट्टा, इन कार्यों से यह लोग धन अर्जित करेंगे। हालांकि इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की नित्य पूजा करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके कर्म के भाव यानी 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव में बुध का गोचर आपके उत्साह में वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून और उत्साह के साथ कार्य करेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र पर भी आप बेहद आत्मविश्वासी और साहसी रहेंगे, जिससे आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इसी वजह से इस समय अवधि में आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस समय अवधि में कार्यस्थल पर आपकी छवि में सुधार होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आपको इस शुभ अवसर का अच्छा लाभ उठाना है। अगर आपने पूर्व में किसी चीज में अच्छी मेहनत की है तो इस समय अवधि में आपको उस मेहनत का परिणाम प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपको पदोन्नति मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी इस समय अवधि में कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, या जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी यह जो गोचर रहेगा यह अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। आपको वेतन वृद्धि के साथ साथ किसी अच्छे संस्थान में नौकरी भी मिल सकती है। शादीशुदा जातकों के जीवन में भी यह गोचर खुशियां लेकर आने वाला है। आपको अपने कार्य में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। इस गोचर काल को और अधिक शुभ करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह भाग्य और पिता के 9वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को धर्म का भाव भी कहा जाता है। इस गोचर काल के दौरान आप अनेक यात्राओं पर जा सकते हैं, जिसके आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप घर से ही कार्य करते हैं तो आपको इस समय अवधि में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि मकर राशि के कुछ जातकों का अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद भी हो सकता है, इसलिए आपको अपने वाणी पर सतर्कता रखते हुए कार्य क्षेत्र पर विवाद या लड़ाई झगड़े से बचना होगा। इसके साथ साथ आप खुद को ऑफिस में होने वाली राजनीति से भी दूर रखें, क्योंकि इस समय अवधि में आपके शत्रु भी सक्रिय होंगे जो लगातार आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। इस समय अवधि में बुध की कृपा से आप जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने में भी सफल रहेंगे। यदि संपत्ति या जमीन से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा है तो इस समय अवधि में बुध का गोचर उससे भी आपको निजात दिलाएगा। छात्रों की बात करें तो धार्मिक क्षेत्रों में या शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए यह गोचर उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। बुध का यह गोचर आपको सही दिशा दिखाएगा, जिससे आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर चलेंगे। इस समय अवधि में मकर राशि के कुछ जातक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ दान पुण्य का कार्य करेंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान विष्णु और उनसे जुड़े अवतारों की कथा पढ़े और सुने। अब बात करते हैं कुंभ राशि की।
बुध कुंभ राशि के लिए 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके आयु के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अष्टम भाव में बुध का यह गोचर पीएचडी, दार्शनिक और शोधकर्ता की पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस समय अवधि में वह इन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस अवधि के दौरान आपको किसी संपत्ति से भी अच्छा धन लाभ हो सकता है। जो भी जातक कृषि और खनन से जुड़े हुए हैं, उनके करियर में भी इस समय वृद्धि देखी जाएगी। जो लोग ज्योतिष और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। प्रेमी जातकों के लिए भी यह गोचर उत्तम परिणाम लेकर आएगा। सिंगल जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय अवधि में आपको सतर्क होने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको नसों और मांसपेशियों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, जिससे आपको लगातार शरीर में दर्द या सिर में दर्द से परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए आप मन और तन को तनाव मुक्त रखने के लिए आप योग और ध्यान कर सकते हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन जरूरतमंद बच्चों को हरी चीजों का दान करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके साझेदारी और दाम्पत्य के सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव में बुध का उपस्थित होना शादीशुदा जातकों के लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगा। इस समय अवधि में आपको अपने जीवन साथी का अतिरिक्त प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में समझ और संबंध भी बेहतर होंगे। यह गोचर आपके जीवन साथी को आगे बढ़ने में सहायक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन साथी कार्य क्षेत्र पर उन्नति प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैवाहिक जातकों के लिए यह गोचर बहुत शुभ होने वाला है। इस अवधि के दौरान पारिवारिक सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो इस समय अवधि में आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके अपने साझेदार के साथ संबंध अच्छे होंगे, जिससे आपका व्यापार में विस्तार होगा और आप अपने रचनात्मक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे। जो लोग अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट के पद पर कार्यरत हैं, उन पर भी बुध का यह गोचर शुभ प्रभाव देगा। इस समय अवधि में आपकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है वह भी बेहतर रहेगी, जिसके चलते आप हर कार्य की सही गणना कर पाएंगे और हर समस्या का समाधान निकालने में आप सक्षम होंगे। अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। वह अपने विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपका अन्य लोगों के साथ मेलजोल भी बढ़ेगा, जिससे आप समाज में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाएंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो यह थी बुध के गोचर से हमारी जो बाकी बची हुई 6 राशियां थी, उन पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।